आप सबको मेरा नमस्कार। कक्षा 9वीं का पाठ, कविता पाठ भारती जय विजय करे। इसकी एक्सप्लेनेशन आपने सीख लिया होगा। चलो हम शुरू करेंगे इसके प्रश्नोत्तर। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर सीख लो। भारती जय विजय करे कविता में कवि की किस भावना की अभिव्यक्ति मिलती है? ये कविता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित यानी लिखित है। इट इज रिटन बाय श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस कविता में गहरी देशभक्ति यानी डीप पैट्रियोटिज्म, प्रकृति प्रेम का मतलब लव फॉर द नेचर, राष्ट्रीय गौरव, द प्रेस्टीज ऑफ द नेशन, इन सबकी भावना इसकी अभिव्यक्ति मिलती है। कवि भारत माता के प्रति अगाध प्यार और आदर प्रकट करते हैं और उसकी प्राकृतिक संपदा, नेचुरल वेल्थ, संस्कृति, कल्चर एवं महानता यानी ग्रेटनेस, इन सब का गुणगान करते हैं, मतलब प्रेजिंग ऑल दिस। कभी भारत की जय विजय की कामना करते हैं। वे सोचते हैं कि भारत हमेशा विजयी हो, इसकी कामना, ही विश टू गेट दिस। कविता में प्रकृति प्रेम, लव फॉर द नेचर, इस प्रकार देख सकते हैं कि हिमालय को भारत का मुकुट कहा गया है, सागर को भारत माता का के चरण धोने वाला कहा गया है, गंगा को भारत माता के गले का हार कहा है। इस प्रकार कवि ने प्रकृति प्रेम और देश के प्रति अपनी आस्था यानी अफेक्शन दिखाते हैं। दूसरा प्रश्न, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य, नेचुरल ब्यूटी के वर्णन करते हुए हम लिख सकते हैं। और क्या आप यह मानते हैं कि प्रकृति का संरक्षण करना देश प्रेम का काम है या नहीं? आपके विचार प्रस्तुत करें। प्रकृति का संरक्षण जरूर देश प्रेम का काम है। अगर हमें देश के प्रति प्यार है तो हम उस देश की प्रकृति को नष्ट न करने देंगे। कविता में भारत के प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन, देश की विविधता, भव्यता, सांस्कृतिक पहचान, इन सबको जोड़कर किया है। विविधता डाइवर्सिटी, भव्यता इट्स ग्रेटनेस, और कल्चरल आइडेंटिटी सांस्कृतिक पहचान। ऊंचे हिमालय, बहती हुई पवित्र नदियां, हरे भरे वन, सागर जैसे प्राकृतिक उपादान यानी ऑब्जेक्ट्स, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को भारत माता के आभूषण के रूप में बताया गया है। और दूसरा प्रश्न यह है कि प्रकृति संरक्षण करना देश प्रेम है या नहीं? यस, प्रकृति प्रेम करना देश प्रेम का काम ही है। जी हाँ, मैं मानता हूँ या मानती हूँ कि प्रकृति का संरक्षण करना निश्चित रूप से डेफिनेटली देश प्रेम है। किसी भी देश की पहचान, आइडेंटिटी, रिकॉग्निशन वहां की नदियों, पहाड़ों, वनों से जुड़ी प्राकृतिक नेचुरल वेल्थ होती है। प्राकृतिक संपत्ति यानी प्राकृतिक संपदा। यदि हम इन्हें नष्ट करते हैं तो हम देश के वास्तविक वैभव, ऐश्वर्य, प्रॉस्पेरिटी और सुंदरता को नष्ट करते हैं। सौंदर्य और सुंदरता दोनों एक ही शब्द है। प्रकृति देश के नागरिकों को शुद्ध हवा देती है, पानी देती है, भोजन प्रदान करती है। पर्यावरण की रक्षा करके हम देश के निवासियों के स्वास्थ्य यानी हेल्थ और सुरक्षित भविष्य, ए सेफ फ्यूचर, इसका निर्माण करते हैं। वी आर क्रिएटिंग सेफ फ्यूचर एंड हेल्थ, स्वस्थ नागरिक।
जो एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य है। सो प्रकृति का संरक्षण करना, पर्यावरण की रक्षा करना हर एक सच्चे नागरिक, रियल सिटीजन का ड्यूटी है। अगला प्रश्न यानी तीसरा प्रश्न ये है कि कनकशस्य कमलधरे यह पंक्ति भारत भूमि की किन किन विशेषताओं को व्यक्त करती है? Point out which all qualities कनकशस्य कमलधरे। कनकशस्य कमलधरे का मतलब भारत भूमि धन धान्य संपन्न है, यानी यहाँ आवश्यक एडिबल थिंग्स या बहुत अधिक संपन्न भी है, संपन्न यानी वेल्थी है, आवश्यक खाने की चीजें यहाँ पैदा होती है और प्रकृति की सुंदरता भी बहुत अच्छी है, देखने योग्य है। शस्य यानी प्लांट्स है, फसल क्रॉप्स या अन्न अनाज, पेड़ पौधे, वनस्पति यानी प्लांट्स, इसके लिए हम शस्य कहते हैं। भारत की धरती हरी भरी, हरियाली, हरियाली यानी ग्रीनरी और भरपूर फसलें, सभी प्रकार की क्रॉप्स पैदा करने वाली उपजाऊ फर्टाइल लैंड है। कनक यानी सोना, गोल्ड, गोल्ड जैसा मूल्यवान जमीन है हमारी धरती। भारत भूमि की जमीन मूल्यवान है, समृद्ध है, प्रॉस्परस है। मूल्यवान यानी वैल्यूबल। ये भूमि कमल के फूलों जैसे प्राकृतिक सुंदरता, पवित्रता को धारण करते हैं। कविता के द्वारा निराला जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भारत भूमि के खेतों के बारे में कहा गया है, लहराती सुनहरी गोल्डन क्रॉप्स के बारे में कहा है, खिले हुए कमल, ब्लूमिंग लोटस फ्लावर के बारे में, इन सब के सुंदरता का वर्णन उन्होंने अच्छी तरह किया है। आइए 14 प्रश्न देख लेंगे। मुकुट शुभ्र हिम तुषार पंक्ति में हिमालय को भारत का मुकुट क्यों बताया गया है? इसका उत्तर इस प्रकार है कि मुकुट शुभ्र, शुभ्र यानी सफेद, as white as हिम तुषार, स्नो, as white as snow, हिम तुषार, हिमालय पर्वत के ऊपर आइस कवर्ड पीक है। इसे भारत माता का क्राउन कहा जाता है। यह हिमालय पर्वत है, ये भारत माता के उत्तर में स्थित है और इसे एक मुकुट यानी क्राउन के समान कवि ने बताया है। भौगोलिक यानी ज्योग्राफी के लिए यह भारत के सबसे उत्तरी छोर, नॉर्थर्न एंड पर स्थित है। विराजमान यानी प्रेजेंट या कैन बी सीन। जिस प्रकार मुकुट शरीर के सबसे ऊंचा अंग यानी सिर पर रखा जाता है, पहना जाता है, उसी प्रकार हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है, इसलिए इसे भारत का मुकुट कहा गया है। इसकी बर्फ से ढकी सफेद चोटियां बहुत चमकीली है, जिसे देखकर कवि को लगता है कि वो चांदी यानी सिल्वर, सिल्वर क्राउन है। वो चांदी के मुकुट की तरह चमक कर भारत के गौरव, भारत की ऊंचाई, गौरव यानी प्रेस्टीज, डिग्निटी, ग्रेटनेस आदि को दर्शाती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला ये एक पर्वत नहीं, आर्क शेप्ड माउंटेन रेंजेस, हिमालय पर्वत श्रृंखला माउंटेन रेंजेस सदियों से भारत को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? प्रहरी के रूप में, प्रहरी यानी वॉचमैन, प्रहरी के रूप में अडिक मीन्स वेरी स्टेबल और खड़े हैं। ये
पर्वत श्रृंखला खड़ी है और देश के गौरव यानी भारत के मान सम्मान आन शान का प्रतीक है। इट इज द सिंबल ऑफ प्रेस्टीज ऑफ भारत। अंतिम प्रश्न मैंने इस प्रकार दिया है कि भारतीय जय विजय करे कविता का संदेश अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। यह इस प्रकार लिख सकते हैं कि भारतीय जय विजय करे महान छायावादी कवि नेचर्स पोएट श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई कविता है। यह एक अत्यंत ओजस्वी, वेरी पावरफुल और पेट्रियोटिज्म से परिपूर्ण, फिल्ड विथ पेट्रियोटिज्म ऐसी कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने माँ भारती यानी भारत माँ की गरिमा, प्रेस्टीज, महिमा, ग्रेटनेस तथा प्राकृतिक सुंदरता, नेचुरल ब्यूटी का वर्णन किया है। वे देश की विजय की कामना करते हैं। वे चाहते हैं कि सदा भारत सभी जगह या सारी दुनिया में जीते रहे। फिर यह कविता देशवासियों के मन में मातृभूमि के प्रति स्वाभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यूनिटी, समर्पण की भावना यानी डेडिकेशन, सैक्रिफाइस की भावना आदि का सशक्त यानी स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। संदेश यानी मैसेज। आशा है कि आपको ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। देखिए, आप मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट्स भी दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।